गाइस जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 248 के लीक्स फाइनली आ गए हैं और इस चैप्टर में बहुत सारे धमाके वाले चीज़ें मिलने वाले हैं। सबसे पहले स्पॉइलर तो हमें ये मिलता है कि यूजी सुकुना को हिट करने से मिस करता है, यानी वो सुकुना को हिट नहीं कर पाता और सुकुना उस अटैक को डॉज कर लेता है। यानी वो सारे अटैक बनाना, हिगुरोमा को खुदकुशी देना और ये सब प्लानिंग करना और आखिर में वो अटैक मिस हो जाना, तो सच में यार ये डिसअपॉइंटमेंट था। एनीवेज यूजी जब अटैक करता है तो सुकुना उसे डॉज कर लेता है और सुकुना उस पर कई सारे स्ट्राइक करता है, जिससे वो यूजी को पीछे फेंकता है और फिर अपने कुछ स्लैशेस भी यूजी की तरफ फेंकता है और जिससे यूजी को काफी सारा डैमेज मिलता है। यूजी को ये स्लैशेस देने के बाद सुकुना थोड़ी देर बाद ये देखता है कि यूजी के वो सारे स्लैशेस हील होने लगे, यानी यूजी तदोरी रिकवर होने लगा और पता नहीं किसी तरीके से वो रिवर्स कट टेक्निक का यूज करने लगा। साइड में फिर हम देखते हैं कि ओई ओई और उसके साथ एक दूसरी लड़की होती है जो कि हिगुरोमा के बॉडी को उठाते हैं। सुकुना ये देखने के बाद रियलाइज कर लेता है कि शायद मेमे के साथ किसी टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है जिसकी वजह से वो एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। शायद वही ही गोजो की बॉडी को यहाँ से ले गई है। मियामोरा जो कि जुजुत्सु काइसेन का लीकर है, वो इस चैप्टर्स में बताता है कि शायद गोजो मर गया है, लेकिन फिर भी यार हम लोग होप नहीं तोड़ेंगे और अभी भी कुछ ना कुछ उम्मीद रखेंगे कि शायद गोजो बाई वापस आ जाए, क्योंकि वो बंदा गोड है और वो इस तरह नहीं जा सकता। कोने ये रियलाइज कर लेता है कि शायद ये लोग इन बॉडीज को इसलिए टेलीपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये लोग इसे शोको के पास ले जाए और वो इनको हील कर ले, लेकिन सुकुना को ये पता है कि शोको अपनी फुल कंप्लीट एबिलिटी से भी इन्हें कंप्लीटली हील नहीं कर पाएगी। उसके बाद वो यूजी की तरफ देखता है और वो शॉक रह जाता है क्योंकि यूजी ने अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके उसके सारे स्लेशेस के अटैक को हील कर लिया। सुकुना बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि कैसे यूजी ने एक मंथ के अंदर ही रिवर्स कर्स टेक्निक के जैसी एबिलिटी सीख ली। सुकुना अब यूजी को इस तरह देखने के बाद ये सोच रहा होता है कि शायद अब इसके साथ फाइट करने में मुझे मजा आएगा, क्योंकि ये बंदा थोड़ा सख्त, थोड़ा पावरफुल बन गया है। लेकिन वो फिर भी अंदर ही अंदर कुछ इरिटेट फील कर रहा है और सच में यार इरिटेट तो फील होना चाहिए, क्योंकि यूजी इतादोरी ने सुकुना के वो स्लैशेस हील कर लिए जिस स्लैशेस से उसने काशिमो को टोटली डिफीट किया था। यानी ये इतने पावरफुल स्लेशेस थे और हमारा यूजी बाई इन स्लेशेस को डैमेज हील कर पा रहा है, यानी इनको इंड्योर कर पा रहा है। तो सच में ये हमारे मेन कैरेक्टर के एक बहुत ही बड़ा पावर अप है। अब आगे फाइट बहुत इंटरेस्टिंग बनती जा रही है क्योंकि यूजी तदोरी सुकुना को टक्कर दे पा रहा है, बंदा उसके सामने टिक पा रहा है। यूजी जब सुकुना की तरफ देखता है तो सुकुना कुछ अपने ही ख्यालों में डूबा होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो हिगुरोमा से डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वो उसे एक अच्छी सी फाइट नहीं दे पाया। सुकुना कहता है कि मुझे हमेशा ऐसी फाइट की जरूरत होती है जिसमें मैं फन हासिल कर सकूं, यानी जिसको मैं एंजॉय कर सकूं। सुकुना कहता है कि मैं हमेशा से ही ऐसा हूं, अगर कोई चीज मुझे बुरी लगती है तो मैं उसे वही जगह पर खत्म करता हूं और अगर किसी चीज में मुझे मजा मिलता है तो हाँ, मैं उसके साथ खेलता हूं और उसके साथ टाइम पास करता हूं। सुकुना फिर अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं हमेशा से ये देखता आ रहा हूं कि हर एक सॉर्सरर का अपना एक आइडियल, अपना एक गोल होता है, लेकिन वो फिर खुद से पूछता है कि मेरा गोल क्या है, मेरा एक आइडियल क्या है। वो कहता है कि मैं इस टाइप के लोगों को बहुत ज़्यादा हेट करता था जिनके कुछ आइडियल्स हो, जो कि कुछ करना चाहते हो। वो कहता है कि मैंने इस तरह के लोग 1000 साल पहले भी देखे थे जिनके आइडियल्स होते थे लेकिन एट द एंड वो कुछ नहीं कर पाते थे। सुकुना फिर यूजी के बारे में बताने लगता है कि मैं इस छोटे बच्चे को जब देखता हूँ तो मुझे इसमें कुछ चेंज दिखता है। वो बताता है कि ये बंदा, इसका सोल कई बार ब्रेक हो चुका है लेकिन फिर भी ये बंदा गेट अप करता है और ये बंदा अपने सोल को टूटने नहीं देता। और यही बात सुकुना को बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है। वो कहती है कि इस तरह का बंदा जो कि मेरे लेवल से बहुत ही ज्यादा नीचे है, ये मुझसे बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने खड़ा है और मुझसे फाइट करना चाहता है। और एट द एंड सुकुना ये डिसाइड कर लेता है कि मैं इस बच्चे के आइडियल्स और इसके इस सोल को ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं इसे टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। अचानक से कुछ लाइट्स की स्पार्क बनती है और वहां पर कोगाने, वो बंदा जो कि इस खलिंग गेम के रूल्स बनाता था, वो टूल सामने आ जाता है और वो कहता है कि इस गेम में एक नया रूल ऐड हुआ है और वो रूल ये होता है कि अब टेंजन और ह्यूमैनिटी को एक दूसरे के साथ मर्ज करने की अथॉरिटी मेगुमी फुशिगोरो को दी जाती है। पर मेगुमी फुशिगोरी की बॉडी को तो सुकुना कंज्यूम कर गया है, तो इसी वजह से ये अथॉरिटी सीधा सुकुना के पास जाती है। तुम लोग सोचोगे कि ये रूल ऐड क्यों हुआ, तो ये रूल इसलिए ऐड हुआ क्योंकि केंजाकू का ये एक बैकअप प्लान था। वो सोच रहा था अगर कोई मुझ पर हमला करता है जो कि यूटा ने उस पर किया था, तो मैं बैकअप प्लान मेगुमी फुशिगोरी यानी सुकुना को दूंगा कि वो कर्स टेररिज्म के इस प्लान को पूरा करे। लेकिन कुसाकाबे सोचता है कि सुकुना ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो केंजाकू की तरह नहीं सोचता और वो उसके प्लान को पूरा होने नहीं देगा,
क्योंकि सुकुना हर चीज अपनी मर्जी से करता है। सुकुना कहता है कि मुझे इन सब चीजों के साथ कोई काम नहीं, मैं सबसे पहले यूजी के मारूंगा और उसके बाद इस कलिंग गेम के जो भी प्लेयर्स हैं उन सबको मारूंगा। यानी इस बंदे को सिर्फ फाइट ही करनी है और लोगों को मारना ही है। और एट लास्ट हम जिस चीज का वेट कर रहे थे वही ही हुआ। यूटा ने बैटल फील्ड को ज्वाइन कर लिया, यानी यूटा भी इस बैटल में आ गया है सुकुना के साथ फाइट करने के लिए। सुकुना उसे देखने के बाद बोलता है कि भाई देख, तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हारे सारे लव्ड वंस को मार दूंगा। रीका इमर्ज होती है और वो सुकुना पर अटैक करके उसे क्रश करने वाली होती है। तो उसी वक्त सुकुना उसे देखकर बोलता है कि अच्छा यही है क्वीन ऑफ कर्सेस। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर के एंड में एडिटर बोलता है कि ये बैटल द किंग ऑफ कर्सेस और द क्वीन ऑफ कर्सेस के बीच होने वाली है और इन दोनों में जो भी जीतेगा विक्ट्री का ताज उन्हें पहनाया जाएगा। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।